गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप क्लास का आनंद ले सके। तो चलो बच्चों हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है समांतर श्रेणी की, इसको समझना। इसको समझने के बाद आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आप समांतर श्रेणी को नहीं समझ पाएंगे। देखो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब समांतर श्रेणी एक संख्याओं की क्या है, सूची है। संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आप एक में एक जोड़ोगे तो अगला पद कौन सा प्राप्त होगा, दो। मतलब एक में एक जोड़ा, अगला पद कौन सा प्राप्त होगा, दो। दो के बाद में हमें कौन सा पद प्राप्त होना चाहिए। अब दो में एक जोड़ूंगा तो अगला कौन सा पद प्राप्त होगा, तीन। ऐसे ही मैंने तीन में एक जोड़ा तो अगला पद मेरे को कौन सा प्राप्त हो गया, चार। ऐसे मैंने चार में एक जोड़ा तो अगला पद कौन सा प्राप्त हो गया, पांच। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक पद में, यदि एक पद का मतलब प्रथम पद में अगर कोई अलग संख्या, कोई एक संख्या जोड़ते हो तो अगला पद प्राप्त होता है हमें। अगला पद प्राप्त का मतलब जैसे समांतर श्रेणी में एक होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, और एक होता है सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है। प्रथम पद और सार्वंतर मतलब जो एक हमने कोई प्रथम पद हमारा ए और सार्वंतर लिखते हैं हम डी, ठीक है। प्रथम पद को मानते ए और सार्वंतर को मानते हैं डी। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एक समांतर श्रेणी की संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसे प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्याओं के जोड़ने पे प्राप्त होता है। मतलब आप मानो यदि मैंने ए है प्रथम पद, ठीक है, हो गया। दूसरा मैंने माना कि ए प्लस डी, कि मैंने एक निश्चित संख्या जोड़ी है, ए प्लस डी जोड़ी है निश्चित संख्या, कोई पद प्राप्त किया मैंने, इसमें निश्चित संख्या कोई डी जोड़ दी है। ऐसे ही मैंने आगे क्या किया, ए प्लस तो डी, फिर मैंने निश्चित संख्या को डी जोड़ी है। आगे ऐसे ही चलते चलते गया, फिर मैंने लिखी ए डी प्लस डी, ऐसे मैंने निश्चित संख्या, ऐसे दो दो चलता जाएगा। ऐसे अंत में क्या करेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी तक चलेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों कि आपको प्रथम पद चले ए, उसके बाद में दूसरा पद निश्चित संख्या जोड़ी हमने कौन सा हो गया, डी। इसमें भी कोई निश्चित संख्या जोड़ी तो ये हो गया 2D। ऐसे ही हमने निश्चित संख्या जोड़ी तो ये हो गया 3D। ऐसे दो दो चलता हुआ ऐसे चला, क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब समझो आप। ये वैसे समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है, व्यापक रूप। जो अभी मैंने आपको बताया है ये क्या है, एक व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी का मतलब यह है कि हमें समान पद लेके चलना है। यह नहीं है कि एक पद हमने दो ले लिया, दूसरा हमने पांच ले लिया, ऐसे नहीं। क्या है, दो लिया तो उसके बाद में या तो तीन आना चाहिए या फिर चार आना चाहिए। उनका अंतर है वो समान होना चाहिए। मतलब जो सार्व अंतर है वो समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई संख्या लेके समझते हैं, पहले इसको तो बाद में देख लेंगे, पहले कोई संख्या लेके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। देखो कोई हम श्रेणी लेके चलते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको लिया ये वाला, एक लिया 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट करके चला। एक मैंने जैसे लिया 2 5 फिर 7 फिर 9 फिर 15 फिर 16, ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समान पद चल रहा है, समान पदों के हिसाब से चलना। देखो इसमें मैंने दो में कितना जोड़ा, दो जोड़ने पे कितना पद आया, दो जोड़ा मैंने, दो में दो जोड़ा तो चार प्राप्त हुआ गया। ऐसे ही मैंने चार में कितना जोड़ा, दो जोड़ा तो हमें छह प्राप्त हुआ गया। ऐसे ही मैंने छह में दो जोड़ा तो कितना, आठ प्राप्त हुआ। ऐसे ही मैंने आठ में दो जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई क्या कि दो समान पद जुड़ के चल रही है क्या संख्या, इसमें दो जोड़ने पे अगली वाली प्राप्त, इसमें दो जोड़ने पे अगली वाली, इसमें दो जोड़े तो अगली वाली प्राप्त और इसमें दो जोड़े तो अगली वाली। इसका मतलब समांतर श्रेणी चल रही है, समान पद जुड़ते हुए चल रहे हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें मैंने कितना जोड़ा, तीन,
इसमें मैंने जोड़ा 2, इसमें मैंने फिर जोड़ा 2, इसमें मैंने कितना जोड़ा, अब देखो इसमें मैंने कितना जोड़ दिया, फिर 6, इसमें जोड़ दिया 1। तो आप एक बात बताइए, पहले 3 जुड़े, फिर 2, फिर 2, फिर 6, फिर 1, क्या समान पद जुड़ के चल रहे हैं? क्या इसमें समान पद जुड़ के चल रहे हैं? मतलब जो अंतर इनका, जो बीच का जो अंतर है वो समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी कौन सी होगी? ये वाली। इसका मतलब ये हुआ जो इनका बीच का अंतर है वो कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अंतर के बीच में कोई डिफरेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर पहले पद में हम 2 जोड़ रहे हैं तो दूसरे पद में भी कितने जोड़ेंगे? 2। तीसरे पद में भी 2 जोड़ के चलना चाहिए, चौथे पद में भी 2 जोड़ के चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये होता, ये तो होता प्रथम पद। प्रथम पद तो ये मान लो प्रथम पद हो गया 2। ऐसे हमारा जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, अंतर का मतलब इसमें कितने का अंतर चल रहा है, कितनी संख्या जुड़ने पर अगली प्राप्त है, इनके दो के बीच, दो संख्या के बीच का जो गेप होता है वही क्या होता है? हमारा सार्व अंतर। इसका मतलब इनके बीच का गेप भी कितना है? 2। तो इसका मतलब जो हमारा है ए कितना आ गया? 2, और डी कितना है? 2। समझ में आया क्या आपको? अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है वो समान पदों में चलती है, ये नहीं कि अलग अलग पदों में चलेगी। जैसे हम कुछ उदाहरण लेके चलेंगे, उनसे समझेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो चलो बच्चों कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि समांतर श्रेणी होती क्या। देखो जो समांतर लिखा था, तो हमारी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी से भी, इसमें जो पहला पद होता है वो तो क्या होता है? प्रथम पद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और जिसको हम लिखते हैं ऐसे। और जो इनके बीच का अंतर होता है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्व अंतर। जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है, डिफरेंस नहीं बच्चों, डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? सार्व अंतर। अब एक बात आप देखे चलो, 2 और 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच का अंतर भी कितना? 1। 3 और 4 के बीच का अंतर भी कितना है? 1। इसका मतलब समांतर चल रहे हैं क्या? ये एक एक पद जुड़ के चल रहा है क्या? इसका मतलब हमारा प्रथम पद तो क्या बच्चों? ए। वो तो कितना है? देखो प्रथम पद ए है, और सार्व अंतर बी, वो कितना? देखो इनका बीच का जो अंतर दिखा रहा है ना आपको 1, ये हमारा क्या होता है? सार्व अंतर होता है। इनके दो संख्या के बीच का जो गेप होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। जैसे इस वाले में देखो, इसमें 30 घटा आ गया, 30 घटाने पे 70 आ रहा है, और 70 में से 30 घटाने पे कितना आएगा? 40। और 40 में 30 घटाने पे कितना आ रहा है? 10। ऐसे समान पद चल रहा है, दोनों के बीच में कितने का गैप चल रहा है? हर संख्या, दो संख्या के बीच में -30 का। इसका मतलब जो हमारा प्रथम पद है ए, वो तो कितना? 100। और सार्व अंतर क्या चल रहा है इसमें? सार्व अंतर क्या चल रहा है? -30। क्योंकि जो गेप चल रहा है दो संख्या के बीच का वो कितना चल रहा है? 30 चल रहा है। माइनस के, तो हमारा सारा अंतर कितना हो गया? -30। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? अगले में देखो, इसमें प्रथम पद क्या हमारा? प्रथम पद ए -3। अब देखो, अब इसमें कैसे चल रहा है? -1 में इसमें क्या जोड़ के किया गया है आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें +1 जोड़ने पे कितना हो रहा है? -2। इसमें +1 जोड़ने पे कितना हो रहा है? -1। इसमें +1 जोड़ने पे कितना हो रहा है? 0। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या? जो हमारा सार्व अंतर चल रहा है वो कितना? एक बात आप समझो, हमेशा जो सार्व अंतर निकलता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे पद में, दूसरे पद का मतलब जो हमारा ये तो A1 होता है, ये A2, तो ये इसका मतलब दूसरा पद है। -2 में से क्या घटाएंगे? -3। तो हमारा क्या आएगा? -2, -1 से होगा +3, तो कितना आ रहा है? +1। देखो मैंने यही बताया था, सार्व अंतर हमारा कितना आ रहा है? +1। इसका मतलब दोनों संख्या का जो गेप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। तो आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो बच्चों ऐसे, अब देखो इसमें कितना जुड़ के जुड़ा है? 0.5। इसमें जोड़ा तो फिर 0.5, इसमें भी 0.5। इसका मतलब जो हमारा सार्व अंतर है, मतलब प्रथम पद है ए, वो तो कितना है? -1.0। और जो हमारा सार्व अंतर है डी, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, वो देखो कितना है? इसमें मैं कितने जोड़ रहा हूं?
आपको याद, ध्यान से देखिए, ये 0.5 इसमें से इधर देख रहा हूं, -1.5 में से घटाएंगे -1.0 तो कितना आ रहा है, -1.5 प्लस 1.0 तो कितना आ रहा है, देखो यहां से जोड़ा तो कितना आ गया, कितना आ रहा है 0.5, कितने माइनस के कितना है 0.5, जो हमारा सारा अंतर क्या है माइनस के 0.5, क्या रहा माइनस के 0.5। तो ऐसे निकालें। अगला पद देखिए, इसमें एक जोड़ा हमने तो 3 आ गया, इसमें 2 जोड़ा तो 5 आ गया, इसमें कितना जोड़ा 4 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, आप देखो कितना हो गया 3। देखो क्या, पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, इसका मतलब समान पद जुड़ के नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये तो सारे समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और कैसे लिया जाता है। तो जो प्रथम पद होता है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो आगे देखिए, आगे क्या लिखा मैंने बच्चों बोर्ड पे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक का मतलब है, व्यापक शब्द क्या होता है, जैसे हमारा प्रथम पद क्या है ए, ठीक है। अब दूसरा पद किसको मिलाना चाहता, हमारे पास कौन सा पद मिलाते हैं, आपको याद होगा ना, दूसरा पद अभी मैंने समझा है ए प्लस डी। यदि हम प्रथम पद ए है, दूसरे में अगर ए में हम डी जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा, मतलब ये ए1 हो गया, ये ए2 हो गया। ऐसे में तीसरा पद मिलाना है तो क्या करेंगे, ए3 निकालेंगे, इसका मतलब ए तो है ही, ये डी था, इसी में क्या करेंगे डी प्लस डी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे ए4 निकालेंगे, ए4 में क्या करेंगे ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी हो गया। ऐसे ही अगर हम दो दो चलते जाएंगे, यदि हम एन पद निकालेंगे, कौन सा एन, तो क्या होगा ए प्लस, इसमें से क्या होगा एन माइनस वन डी, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, ए1 हमारा पद है जो ए1 वाला, ये क्या ए, ए2 वाला क्या है ए प्लस बी, और ए3 वाला क्या है ए प्लस टू डी, और ए4 वाला क्या है हमारे पास ए प्लस थ्री डी। आपको याद है देखो, A4 है, इसमें से एक पद कम हो के आ रहा है क्या ए प्लस थ्री डी, A3 इसमें ए प्लस टू डी आ रहा है, A2 है इसमें क्या ए प्लस डी आ रहा है, और A1 है इसमें क्या आ रहा है 1a आ रहा है। इसका मतलब आप है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप चौथा पद निकालो, पांचवा पद निकालो, 10वां पद निकालो, 16वां पद निकालो, तो आपको क्या करना है, जैसे 16वां पद निकाल लो, आपसे पूछा गया कि 16वां पद निकालो, तो आपको क्या लिखना है ए प्लस 16d। क्या हम 16 पद पूछा, मतलब ए 16 भुजा में, ए 16 पद मतलब ए 16 भुजा है, और ए 16 का मतलब क्या लिखेंगे ए प्लस 16d, और इसके बराबर जो दे रखा था उसको रख देंगे। तो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, आगे ऐसे डॉट डॉट करके चलेंगे, व्यापक रूप क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आता है कि हमें पूछा जाए कि एनवा पद निकालो, तो जब भी आपको है एनवा पद, तो एनवा पद है, ये एनवा पद है कि हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। जब भी आपसे कौन सा पद पूछा जाएगा एनवा पद, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक गुणा में डी। तो इससे हम हर मान निकालेंगे। इसको तो हमें पहले जो प्रश्न वाली 5 में इसमें आवश्यकता नहीं होगी, 5.2 में चलेगा, तो उसके बाद में सूत्र को फिर वो समझ लेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा जो ये क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से रखना कि बना कैसे है, कि प्रथम पद है, अगर सारों अंतर जोड़ते जाएंगे तो अगला पद हमें क्या होगा प्राप्त होता जाएगा। तो सारों अंतर क्या होता है डी होता है। तो सभी को समझ में आएगा, तो यहाँ तक इसकी छोड़ देंगे आप। तो चलो बच्चों, अगला उदाहरण, इस उदाहरण से हम क्वेश्चनों को समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा सारों अंतर कैसे निकालने, प्रथम अंतर कैसे निकालते हैं। तो आप देखो, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी, समांतर श्रेणी को हम एपी से लिखते हैं। क्या दे रखा है 3/2 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 2 2। अब देखो इसमें जो प्रथम पद होता है, अब ये सभी के सभी क्या, ये तो a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। आप अब देखो यहां से हमें प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है a,
तो पहला ही पद होता है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या है यहाँ A1 का मान होता है प्रथम पद, ये क्या हो गया 3/2। अब दूसरी बात हमें सार अंतर निकालना है। सार अंतर डी, तो मैंने आपको बताया था A2 माइनस क्या करेंगे A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें कौन सा पद मिलेगा, सार में अंतर मिलेगा। तो मतलब 1/2 में से 3 घटाएंगे 3/2। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आएगा, हमने एलसीएम ले दो में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस का निशान, 2 में 2 का भाग 1 बच जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये होगा 1 माइनस 3/2। तो ये कितना आ गया माइनस के 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना माइनस के 1। इसका मतलब आपको समझ में आया, जो डी का मान आया बच्चों हमारे पास कितना माइनस का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रथम पद ए और सार अंतर क्या होता है डी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सार अंतर। अब आप सोच रहे हो कि इसी पद से इस पद से दो संख्याओं के बीच का, दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, सार अंतर। आप यहां से सार अंतर निकाल सकते हो, जैसे डी बराबर यहां से निकाल लो तो A4 माइनस A3, दूसरे पद से प्रथम पद घटाना, तो मतलब ये इन दोनों का तो प्रथम पद ये है और दूसरा पद ये है, यहां से निकालेंगे तो क्या होगा माइनस के 3/2 में से क्या घटाना, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। यहाँ से क्या आएगा माइनस के 3/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2। यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ रहा है, दो दोनों में सेम है, 2 में 2 को भाग 1 पर जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो -3 प्लस 2 में 2 को भाग गया 1 पर जाएगा, 1 को 1 से भाग 1, ये होगा -3 प्लस 1/2। ये कितना आ गया माइनस के 2/2, 2 से 2 कटते हैं तो -1। यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है सारा डी, मतलब डी का मान क्या है -1 और यहाँ भी क्या है -1। आपको क्या करना है, दो पदों का अंतर हमेशा क्या होता है सारो अंतर कहलाता है। तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि सारो अंतर कैसे निकाले। प्रथम पद जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है, और सारो अंतर निकाले दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सारो अंतर निकल के आएगा। तो आप सभी को ये उदाहरण अच्छे से समझ में आएगा, तो स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले दो पद लिखिए। मतलब इसमें जो भी एपी है सामांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद और बताने हुए। तो यहाँ से देखो पहले इसको देखेंगे, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया ए का मान 4। अब देखो सामांतर निकालेंगे तो ये तो A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये कितना है A4। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पहले देखो A2 माइनस A1 तो क्या होगा 10 से -4 तो कितना हो गया 6। अगला इन दोनों के बीच में निकालेंगे b का मान, तो ये क्या यहाँ मान ले B1, ये मान लेते B2। यहाँ से निकालेंगे तो A3 माइनस A2 कितना 16 -10 तो कितना आ रहा है 6। अब इससे निकालेंगे अगले B3, तो यहाँ से क्या आएगा A4 माइनस A3, मतलब दूसरे पद में प्रथम पद घटाना, तो 22 में से 16 घटाएंगे तो भी कितना आता है 6। तो आपको एक बात समझ में आई, इनका जो सभी का अंतर है वो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी तो इसका अगला पद निकालेंगे, अगला पद क्या आएगा, दो पदों निकालने का तो A5 और अगला क्या आएगा A6। तो हमें क्या निकालना है A6 निकालना है, तो A6 निकालेंगे तो क्या होगा A5 निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब क्या निकालना A5 तो आपको बता कि A प्लस 4D लिखते हैं, एक पद कम लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक पद कम लिखते हैं। तो हमारा प्रथम पद जो हो गया और सार अंतर क्या है यहाँ पे, क्योंकि सभी का अंतर कितना आ रहा है 6, तो हमारा सार अंतर कितना हो 6। अब देखो 5वां पद निकालेंगे, इसके बाद में निकालेंगे छठा पद, मतलब दो पद और निकाले छठा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको A प्लस 5D, ये छठा पद हो गया। अब यहाँ से देखो A का मान तो हमारे पास कितना बच्चों 4, और डी का मान 4 गुना डी का मान कितना 6, ये हो गया 4 प्लस 6 जो 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। तो अगला पद कौन सा है 28, यहाँ से निकालेंगे तो ए का मान कितना हमारे पास 4, और यहाँ देखो 5 गुना डी का मान कितना 6, तो 4 प्लस 6 पंजो 30, तो कितना हो गया 34। इसका मतलब जो हमारे दो पद है वो कौन सा है 28 और 34, तो कौन सा है 5वां और 6ठा पद। तो आपको ये समझ में आया अच्छे से कि हमने कैसे निकालेंगे। आपको मैंने बताया जैसे 5वां पद निकालना तो उसमें से एक पद कम लेना, मतलब A प्लस 4D लेना है और उसमें से मान रख देंगे तो अगला पद आ जाएगा। इस वाले को देखेंगे अब क्या ये भी है, यहाँ देखो सारा प्रथम पद देखेंगे पहले। तो प्रथम पद तो सभी पे होता ही है, प्रथम पद A का मान कितना है यहाँ पे 1। अब निकालेंगे सार अंतर,
सार्वंतर डी। तो डी निकालने के लिए ये तो A1, ये A2, ये A3, ये A4, यहाँ से सार्वंतर D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, यहाँ से निकालेंगे माइनस का 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा -1 माइनस 1 कितना आ जाएगा -2। अब अगला पद निकालेंगे तो ये क्या होगा D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना -3 माइनस और A2 होगा -1, यहाँ से आएगा -3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस डी आगे कितना -2। अब D3 निकालेंगे, यहाँ से D3 कितना आएगा D3 हमने A1 निकाल लिया, ये तो हो गया ना D1 D2, D1 तो इनका आ गया, D2 इसका आ गया तो D3 इसका आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा A4, ये A3 हो गया ना A3 यहाँ से होगा A3 A4 माइनस A3, यहाँ से क्या आएगा देखो माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 5 प्लस 3 तो कितना है -2। तो इसका भी सारा अंतर कितना आ रहा है -2। अगला पद निकालेंगे कौन सा पांचवा और इससे आगे कौन सा आएगा छठा, यहाँ से पांचवा पद निकालेंगे तो होगा A प्लस 4D, तो इसका निकालेंगे छठा पद तो होगा A प्लस 5D। अब रख दो A का मान कितना है, यहाँ से A का मान कितना 1 प्लस 4 गुना माइनस D का मान कितना -2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस इससे गुणा करते 8 और 8 माइनस के प्लस ये कितना -4 तो माइनस के 7, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर लिखेंगे 1 प्लस 5 गुना -2, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 प्लस माइनस के 10 तो आएगा -2। तो यहाँ से देखो अगला पद पांचवा और छठा पद क्या -7 और -9। तो आपको इस दोनों क्वेश्चन समझ में आए हुए तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा पार्ट देखिए। उदाहरण में 2 हमारा, उसका तीसरा और चौथा पार्ट वो देखिए। इसमें देखेंगे जो हमारा प्रथम पद है A का मान कितना -2 और सार्वंतर निकालना, तो सार्वंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे D1 का मान, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 माइनस A1 कितना है -2, तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस माइनस के और प्लस 2 कितना हो गया 4। अब D2 निकालेंगे, अगर समान आना तो सही है, A3 माइनस A2, A3 माइनस के 2 और इधर क्या आएगा माइनस और माइनस के 2, ठीक है माइनस क्या हो गया ना, ये क्या होगा प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 2 माइनस हो गया, ये भी माइनस के 2 ये माइनस के 4। आप देख लो या प्लस के 4 आ रहे हैं या माइनस के 4 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है समांतर श्रेणी है, तो क्या लिखेंगे यह है AP नहीं है, बस इतना लिखना कि समांतर श्रेणी नहीं है। अगला वाला ये देखेंगे, यहाँ जो प्रथम पद है वो क्या है ये वो कितना 1, अब यहाँ से निकालेंगे क्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे चलता रहेगा आगे तक। हम निकालना है D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यहाँ से देखो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। अगला निकालेंगे D2, अब की बार क्या आएगा A3 माइनस A1, यहाँ से क्या आएगा A3 माइनस A2 क्या आएगा 1 माइनस 1 ये क्या है 0। अब की बार निकाल D क्या निकालना है D3 निकालेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 और A3 कितना है 1, तो कितना होगा 1। अब देखो समान आ रहा है क्या 0 0 1, ये भी क्या है AP नहीं है, तो क्या लिखेंगे यह है AP नहीं। तो अगर पद होगा सार्वंतर अगर समान आ रहा तो AP है, मतलब समांतर श्रेणी है, और अधिक समांतर नहीं अगर सार्वंतर समान नहीं आ रहा तो ये क्या नहीं है समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हमने कुछ बेसिक पढ़ा और 2 उदाहरण हमने देखे हैं, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। तो मैं की तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद।